₹20 आपका बकाया। दिए ले लो, दिए दिए ले लो, दिए दिए जलाकर घर को रोशन करो दिवाली पे। दिए सब ₹10 के दर्जन है। ₹400 के दिए बिके। आज दिवाली का त्योहार है और घर पर बच्चे कितने अरमान से अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी माँ आएगी, उनके लिए खिलौने लेकर आएगी, उनके लिए मिठाई लेकर आएगी। और जब वो अपनी माँ को ऐसे खाली हाथ देखेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं ना। हमारे बनाए हुए दिए बड़ी बड़ी दुकानों से खरीद लेंगे, लेकिन हमसे दिए खरीदने में इन लोगों के हाथ गंदे हो जाते हैं। इतने सारे पैसे हमारे टोकरे में, ये किसके पैसे? न जाने कौन हमारे टोकरे में इतने सारे पैसे रख गए। मैं इसका क्या करूं? इसे अपने पास भी नहीं रख सकती, न जाने किसके पैसे होंगे। काम करती हूँ थाने जाकर पुलिस वालों को ये पैसे दे देती हूँ, वो इसके असली मालिक को वापस कर देंगे। हाँ। दरोगा साहब, दरोगा साहब। तब लड़की कहती है, अच्छा हुआ साहब आप आ गए, हम आप ही के पास आ रहे थे साहब। ये 500 के नोट मेरे टोकरे में पड़े थे साहब, ये पैसे मेरे नहीं हैं। आप ये पैसे ना अपने पास जमा कर दीजिए, जो भी इसका असली मालिक है उसके पास पहुंचा देना बोलती है। लेकिन अब जो होगा उसे देखने से पहले एक तरफ है माँ और एक तरफ है पैसा। तो आप किसे लेना चाहोगे मेरी तरह? माँ को लेने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये वाला हार्ट स्पैम करो। तुम लोगों की ईमानदारी ही ना तुम्हें गरीब से अमीर नहीं बनने देती। आप कौन है मैम साहब? और ये मैडम को भी गलती से पैसे दे गए और ये पुलिस में जमा करवाने के लिए बोल रही है। अच्छा जरा ये बताइए पहले कि आप इन पैसों के मालिक को कैसे ढूंढेंगे? अरे हम पुलिस वाले हैं, हम अपने आप ढूंढ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। समझी? बस रहने दीजिए। चोरी का जो भी सामान आए ना, चाहे पैसे आए, लैपटॉप आए, फोन आए, कुछ भी आए, उसके मालिक तक नहीं पहुंचता, सीधा पुलिस वालों की जेब में जाता है। और मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, तुम ये क्या कर रही थी? मेम साहब आप मेरी मदद कर रही थी, मैं कुछ समझी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले खड़े होकर तुम ही बोल रही थी ना कि आज तुम्हारी बिक्री नहीं हुई, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, और जब ये पैसे आ रहे हैं तो तुम इन पुलिस वालों को दे रही हो। मेम साहब हमें लगा कि हराम का पैसा है। ये हराम के पैसे नहीं है, ये तुम्हारे अपने पैसे हैं। मेम साहब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पैसे कैसे हो सकते हैं। तुम्हारे पति की मौत हो चुकी थी, जिसके इंश्योरेंस के पैसे तुम्हें अब तक नहीं मिले। और तो और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रही हो, इसीलिए मैंने ये पैसे तुम्हारी टोकरी में ऐसे डाल दिए। मेम साहब आप हो कौन? साहब मेरे पति के इंश्योरेंस के पैसे मेरे को दे दीजिए। साहब आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कितने दिन हो गए आप पैसे ही नहीं दे रहे साहब। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चल निकल यहाँ से। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैंने कैसे पालूंगी, मैं तो कमाती भी नहीं हूँ। साहब आपके आगे हाथ जोड़ूं, पैसे दे दीजिए साहब, मुझे बहुत जरूरत है। अगर आपने पैसा नहीं दिया ना साहब तो मैं थाने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी आपकी। अबे एक गवार, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। मैं सिक्योरिटी को बुला के ना धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। लीव। सर आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आपको उनके इंश्योरेंस के पैसे दे देने चाहिए थे। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जाके अपना काम करो। मैंने ही ये पैसे उनके ड्रॉर से चुराए और तुम तक इस तरीके से पहुंचाए। मेम साहब आपने कुछ गरीब के लिए चोरी की? मैंने ये चोरी तुम्हारे लिए की, तुम्हारे हक के लिए की, क्योंकि ये इंश्योरेंस के पैसे तुम्हारे हैं, जो कि मेरे बॉस के धोखे की वजह से हमेशा से